Hi student, so hope all are fit and fine. So today we'll do unit 4, that is spreadsheet. Spreadsheet is your Excel. ठीक है. So इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे. Now this is use auto sum in a cell. आपने जो प्रीवियस क्लास में करा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेट आपने प्रीवियस क्लास में करा हुआ है, फ्रीज आपने करा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, बट हाइड एंड अनहाइड नहीं करा है. ठीक है. सो सी गो टू द एक्सेल नाउ. सो फर्स्ट वी डू ऑटो सम. ऑटो सम की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. ऑटो सम इज यूज फॉर एडिंग द वैल्यूज गिवन इन अ सेल ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला टू परफॉर्म द ऑपरेशन. तो ठीक है, अगर सपोज जैसे हमारा यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे हमें सम निकालना है. सो यू हैव टू गो होम टैब, देन गो टू द ऑटो सम एंड देन click on this one. Your formula automatically inserted on that cell and then enter. So this is your 57. Okay. Again, suppose you want to see this one, select, go to the auto sum and click on this one. Okay. Second method is your equal sum, this one, and then select the ranges up to this is from here to here and then enter. हो गया. ये आपको एक देखो दोनों फॉर्मूला सेम है. ऑटो सम का भी यही है, इक्वल सम एंड C6 to F6. देन जो मैंने अभी टाइप करके लिखा है इक्वल्स एंड सम C7 to F7. एक हम नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं इक्वल साइन, देन क्लिक ऑन सेल, देन प्लस, एंड देन क्लिक ऑन सेल एंड देन प्लस, देन क्लिक ऑन सेल, देन प्लस, and then click on that cell, but not showing here. You have to write that is F8. ठीक है. You can write the cell name also. आ गया. अब ये फॉर्मूला आपको इन दोनों में अप्लाई करना है. ठीक है. तो आप क्या करो, इसको डबल क्लिक कर दो. ठीक है. अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो देखो मैं इसके बाद दोबारा से डिलीट करता हूँ. ये फॉर्मूला आपको इन सब में अप्लाई करना है. तो यहाँ से ड्रैग करो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है. देन टोटल you grand total is you know very well. Suppose one subject is your 20 marks and other how many grand total is there? 20 plus 20 20 and 20, that is 80. और यही सभी में अप्लाई करना है. तो डबल क्लिक ऑन देयर, सो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ दिस इज योर ऑटो सम. नाउ द सेकंड इज योर conditional formatting. Conditional formatting allow you to change the formatting, font color, border, shading of the cell based on the value in it. You can do that manually, but can be tiresome task if you have a huge amount of data. You can specify the condition for the value in the cell, and if the condition is satisfied, then automatically formatting of the cell changes. ठीक है. अगर जो आपने कंडीशन डाली है उस हिसाब से चला तो जो सेल में आपने दिया है कि वो रेड हो जाए या फिर येलो हो जाए या फिर ग्रीन हो जाए, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ठीक है. This feature would be very useful if you have working on the profit and loss spreadsheet or temperature and various spreadsheet और मार्कशीट. हम मार्कशीट में यूज़ कर सकते हैं. जगह आपको टेम्परेचर देखना है कि अगर इसमें टेम्परेचर जैसे सपोज कि इससे ज़्यादा हुआ तो रेड हो जाए, कम हो जाए तो ये ग्रीन हो जाए, तो आप इसमें सेट कर सकते हो. सेम लाइक जैसे हम अभी मैं आपको दिखाऊंगा. So you could highlight the cell that have values and greater than define the rules which one color and those less than another with a different color. Basically you can select one color, one or more cells, and create rules conditional from when and how those cells are formatted. The conditional can be based on the selected cells content or based on the content of another cell. अब उसमें पूछेगा what are the कंट्रोल कौन कौन से करता है, नंबर, फॉर्मेट, फॉन्ट, फिल कलर्स, बॉर्डर्स. ठीक है. ये इसके आप कर सकते हो. जैसे यहाँ पे लिख सका ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ टू चेंज द फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, बॉर्डर शेडिंग. ये भी वही चीज़ है. ठीक है. नंबर, फॉर्मेट, फॉन्ट, स्टाइल्स, फिल कलर्स एंड बॉर्डर्स. ओके. अब इसे कैसे अप्लाई करना है, सी दिस वन. सो फर्स्ट सेलेक्ट द रेंजेस, मीन सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट द रेंजेस कर दिया, मीन आपने ये डेटा सेलेक्ट कर दिया. ठीक है. देन गो टू द होम टैब, कंडीशनल, हाईलाइट. ठीक है. देन ग्रेटर देन. अगर किसी के 16 से अबव आते हैं, ठीक है, तो वो सेल जो है ग्रीन हो जाए. ठीक है. एंड देन ओके, हो गया ग्रीन.
अगर इसी सेल सेलेक्टेड एरिया में अगर किसी के, ठीक है, 16 से कम आते हैं तो वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। ज़रूर नहीं है रेड हो जाए, जो भी आपको देना है आप यहाँ पे दे दो, ग्रीन नहीं करना है, दैट इज़ येलो, ठीक है, येलो कर दिया। सो दिस इज़ योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगर सपोज और भी इसके फीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे इसको चेक करके यहाँ पे ये बार्स हैं, ये बार्स को चेंज कर सकते हो, या कलर स्केल्स है इनको ऐसे दे सकते हो, आइकन्स दे सकते हो आप यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये दे सकते हो, योर चॉइस, ओके। अगर सपोज आपको ये रूल्स हटाने हैं इसमें से, यू हैव टू अगेन सेलेक्ट दिस वन, गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, एंड देन क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। अगर आपने पूरी सीट में लगाया है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे, एंटायर शीट, ठीक है, तो हमें करना है क्योंकि हमने इसमें लगा रखा है। ये हो गया कंडीशन फॉर्मेटिंग। नाउ थर्ड इज योर hide and unhide free zone and cells. Sometimes you have a data in a rows and columns and you are needed to a formula or chart, but you don't have one to data in a visible. If your handy features spreadsheet the ability to hide the rows and column that not be shown the end user, the data in hide and rows are available for calculation for those not visible. अगर सपोज जैसे आपको ये यहाँ पे ये नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा दूँ, इक्वल सम, देन सेलेक्ट दिस वन एंड देन एंटर 68, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे ये फर्स्ट ये जो रो है हमारा, फिफ्थ वन जो रो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको हाइड करना है। सो गो टू द होम टैब, देन फॉर्मेट एंड दिस वन हाइड रोज। देखो यहाँ पे इसका जो डेटा यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन, क्या HC 68.5 है ना, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे कोई चेंजेस हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे वही यही चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है, द डेटा समटाइम you have a data in a rows and column which are needed in a formula or chart, but you don't want to data to be visible. आप चाहते हो कि ये डेटा विजिबल ना हो, ठीक है, तो आप इसको भी कर दो, सेम लाइक दिस वन, ठीक है। देखो डेटा में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ओके। सपोज आपको ये अनहाइड करना है, गो अगेन देयर, ठीक है, अनहाइड रोज, जितने भी हैं आपको उनको क्या कर दो, अनहाइड रोज, ठीक, फॉर्मेट हाइड अनहाइड रोज, दम। अब सपोज आपको यहाँ पे कॉलम करना है, कॉलम भी हम सेलेक्ट दिस वन एंड देन फॉर्मेट एंड देन हाइड एंड हाइड एंड हाइड कॉलम्स लाइक दिस वन, हो गया ना, ठीक है। अगर आपको टोटल करना है तो इसको दोबारा से आप कर सकते हो, हाइड एंड देन ओके। सो लाइक दिस वन यू कैन डू hide and hide rows and column. Suppose you want freeze, that is very important feature of Excel. Freeze rows and columns is another helpful feature in a spreadsheet माने Excel. When you are dealing a huge amount of data that spans several rows and columns and you may want to header to be remain constant. आप चाहते हैं कि जो आपका header है वो constant रहे while you scroll the data so that you want to see the identifier name of the rows and columns, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, see this one. सपोज मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको फॉर्मेट पे एंटर करके तो यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सपोज यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है, एंटर करके FGHIJ। अब सपोज मुझे ये मैथ हिंदी के सब्जेक्ट में एंट्री करनी है। अब आई डोंट नो विच वन इज़ अ हिंदी सब्जेक्ट, दिस वन मे बी दिस वन या मे बी दिस वन, ठीक है। सपोज आई थिंक दिस वन, देखो तो नहीं है ना, हिंदी का सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो इसका यूज़ यहाँ पे होता है, देखिए। अब सपोज ये हमें ये जो कॉलम है, ये वाली जो रो है, इसको फ्रीज करना है,
ठीक है, ये वाली जो रो है इसको फ्रीज करना है, तो आप जिसको फ्रीज करना है उसके नीचे वाली रो को आपको सेलेक्ट करना होता है, ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक। देन गो टू द व्यू टैब, देन गो टू द फ्रीज पेन, ये दिख रहा है ना ये वाला, तो आपको सिलेक्ट करना है फ्रीज पेन्स। ओके, अब मैं जैसे सपोज यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, अब देखो ये आपका जो है फिक्स हो गया हेडिंग। अब मुझे पता ना हिंदी का सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर डाल दिया मैंने हिंदी का सब्जेक्ट, ठीक है, एसएस में डाल दिया मैंने, एसएस में, ठीक है। साइंस में हो गया, या साइंस में हो गया। विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन एंटर द डेटा। अगर आप लार्ज अमाउंट, अगर सपोज ये आपका बहुत सारे एक्सेल नीचे आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि भाई ये एंट्री किस में करनी है, कौन सी एंट्री कौन से फील्ड में करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये फीचर, कौन सा, फ्रीज पेन्स। ठीक है, अगर आपको अनफ्रीज करना है यहाँ से आप अनफ्रीज कर सकते हो। ओके, सो बेटा स्टूडेंट्स, यू हैव टू ट्राई दीज टॉपिक्स। ओके, ये जो मैंने आपको बताया हैं ये आपको ट्राई करने हैं अपने कंप्यूटर्स में, एंड इफ़ यू पॉसिबल यू सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, you send me as 9th A, 10th A will send to Pooja ma'am, and 10th B and C will send to me. Okay, thank you beta.